चलिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में इक्वेशन 1 को ड्राइव किया था विद द ग्राफिकल मेथड। अभी हम करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे पोजीशन टाइम इक्वेशन भी कहते हैं। ओके, दैट इज पोजीशन टाइम। और पोजीशन को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टर्म एस। सो इसको मैं एस की इक्वेशन लिख रहा हूं, आप इसको पोजीशन टाइम पूरा लिखेंगे। ओके, एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या न्यूटन सेकंड इक्वेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, सो दिस इज पोजीशन टाइम इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या न्यूटन की सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, चलिए ये ग्राफ देखिए। इस ग्राफ में यहाँ पर ये जो ग्राफ है दैट इज जो यू से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ बी तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, v है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं वो अपने नीचे जितना एरिया स्वेप्ट करते हैं, देखिए ये मैंने जो एरिया है इसको मैंने ये कलर कर दिया है, दैट इज ये जितना एरिया अपने नीचे स्वेप्ट करते हैं उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ s से डिनोट करते हैं। ओके, सो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इस ग्राफ के नीचे ये जो एरिया है ये फाइंड करना है। ओके, इसको इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट एरिया को, ये जो हमें जो शेप दिया हुआ है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। वो 2 पार्ट्स क्या हो सकते हैं, दैट इज कि अगर मैं इसको यहां से डी ई बी इसको एक ट्राइंगल राइट कर लूं, जो क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल का शेप दे रहा है। यहाँ पे जो ये डी ई है ये पैरेलल है इस ओ ए के, मैंने इस पॉइंट को ओ दिया हुआ है लेबल, एंड ओ ए इज पैरेलल टू डी ई। देखिए मैंने लिखा हुआ है डी ई पैरेलल टू ओ ए। एंड वन मोर थिंग, ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं, डी ई इज इक्वल टू ओ ए, और यहाँ पर ऑलरेडी जो ओ डी है दैट इज इक्वल टू ए ई। यहां भी लिख देते हैं हम ओ डी इज इक्वल टू ए ई, एंड ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। सो स्टूडेंट्स, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारे पास, और ये नीचे वाला एक रेक्टेंगल बन गया। तो इन दोनों अलग अलग पार्ट्स का अगर हम एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, देन वी गॉट द एंटायर एरिया ऑफ दिस शेप, एंड दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेट अस डू। सबसे पहले क्या करेंगे, S इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया कौन सा एरिया आ रहा है अंडर द ग्राफ, दैट इज ओ डी बी एंड ए। ये एरिया आ रहा है, देखिए ओ डी बी ए। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, दैट इज डी ई एंड बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, विच रेक्टेंगल, दैट इज ओ डी ई ए। ओ डी ई एंड ए, ये एरिया है रेक्टेंगल का। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है जो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी, चलिए इनकी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। अगर हम मैं इसको रेक्टेंगल को पहले लिख लेता हूं और ट्राइंगल को बाद में, ताकि जो फाइनल जो आंसर आएगा वो थोड़ा एक सीक्वेंस में आ जाएगा। दोनों प्लस में है इसलिए सीक्वेंस आगे पीछे करने से कोई इसमें मैथमेटिकली कोई चेंज नहीं आएगा। जस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, बी इनटू एच। ठीक है, देखिए रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, यहां से O से A, दैट इज ओ ए, इंटू इसकी विड्थ क्या है, दैट इज ओ डी प्लस हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, डी ई, इंटू हाइट। हाइट कितनी है, देखिए ये है हाइट बी ई। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पे।
ओ ए, दैट इज ओ से ए तक, ओ से ए तक क्या चीज ट्रेवल कर रही है? टाइम। और मैंने आपको बताया था ए पॉइंट पे हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया टी, और ओ पे टाइम कितना है? 0, क्योंकि ओरिजिन है। तो यहां से 0 से लेके यहां तक फाइनल टाइम क्या आएगा हमारे पास? टी। हम यहां पे पुट कर देते हैं टी इंटू ओडी। ओडी की क्या वैल्यू है? यू। ये आ गया हमारे पास यू प्लस हाफ इंटू डीई। डी से ई, हमने यहां पे लिखा है कि डीई इज इक्वल टू ओ ए, तो ओ ए पे क्या वैल्यू है? यहां पे टी हो गई ना वैल्यू, देन इट इज टी इंटू बीई। हमने जब इक्वेशन 1 डिराइव किया था वहां पर हमने बीई की वैल्यू डिराइव की थी, वो मैंने यहां लिख ली है, दैट इज बीई इक्वल टू वी माइनस यू। आप भी जब अपने जो नोट्स आपने अगर बनाया है या बुक है उसमें देखोगे कि यहां पर जो ये वैल्यू है बीई, हो सकता है आपके बुक में जो ये टर्मिनोलॉजी है, ये जो लेबलिंग है वो डिफर हो, ठीक है। लेबलिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच लिया, आप इसको एक्स वाई जेड ले सकते हैं, पी क्यू आर एस टी एल एम एन ओ पी क्यू, वट एवर यू वॉन्ट, ओके, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। इन चीजों को क्रैम करने की जरूरत नहीं होती है, क्रैम करना है फाइनल जो प्रिंसिपल है या जो मेन कंटेंट है। लेबलिंग इज नॉट अ थिंग, ठीक है, आपको प्रूव करना आना चाहिए। तो यहां जो वैल्यू आएगी, जो हाइट होगी इसकी, ठीक है, वो आपने इक्वेशन 1 में जो फाइंड की हुई है v माइनस यू की वैल्यू वो है, दैट इज v माइनस यू। सो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास देखिए क्या आ गया, ये s चल रहा है हमारा इधर, तो s इज इक्वल टू ut तो बन गया हमारे पास, ठीक है, प्लस हाफ भी है हमारे पास। यहां पर एक छोटा सा चेंज होगा कि हमने जब इक्वेशन 1 डिराइव किया था उसमें हमने एक और चीज ड्राइव की थी, वो था ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। आप इसको ऐसे भी इसको अंडरस्टैंडिंग आपकी ऐसे भी ले सकते हैं आप कि हमारे पास जो जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है वी माइनस यू अपॉन टी। हमने जो इक्वेशन 1 में ड्राइव किया था, तो अगर ये t इधर डिवाइड में इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में, सो इट विल बिकम at इज इक्वल टू v माइनस यू, ओके। सो ये जो v माइनस यू है इसको मैं लिख दूंगा यहां पर at। सो फाइनल जो मेरे पास इक्वेशन बनती है दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ, ये t और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा at स्क्वायर। This is Newton's second equation of motion. Okay, this is Newton's second equation of motion. Okay, चलिए अब थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। जो थर्ड इक्वेशन है उसे हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ओके, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ये शॉर्ट में लिख रहा हूं ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। आप जब लिखोगे, आप कंप्लीट नेम लिखोगे, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, पोजीशन टाइम इक्वेशन, ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं न्यूटन की जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है, दैट इज पोजीशन वेलोसिटी। सॉरी, मैंने ये शायद गलत लिख दिया है। ये हमारे पास है पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन, ठीक है, ये हमारी पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन या इक्वेशन थर्ड भी है, ये न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोल देते हैं या न्यूटन थर्ड इक्वेशन मोशन, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां भी हम जो स्टार्ट करेंगे वो s से करेंगे। s क्या था हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट, द एरिया स्वेप्ट बाय द ग्राफ अंडर इट। जो एरिया, जो हमने ये ग्राफ बनाया हुआ है, इस ग्राफ में अपने नीचे जो एरिया स्वेप्ट किया। सो स्टूडेंट्स देखिए, दोबारा इस ग्राफ को देखते हैं। अभी हमने पहले इस ग्राफ का जो एरिया फाइंड किया वो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके किया, लेकिन जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे उसमें जब हम इस ग्राफ का जब एरिया निकालते हैं तो इसको थोड़ा सा अलग एंगल से देखते हैं। अलग एंगल से देखने का मतलब कि अब इसको अगर आप गौर से देखो तो ये आपको एक ट्रेपीजियम दिखेगा। ट्रेपीजियम कैसा होता है? ट्रेपीजियम जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं। देखिए इसमें दैट AB इज पैरेलल टू OD। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, दैट AB इज पैरेलल टू OD, तो ये क्या बन गया? एक ट्रेपीजियम बन गया।
क्या बन गया ये? ट्रेपीजियम। तो अगर हम इसका एरिया फाइंड करने के लिए ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएं तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो एस इज एरिया ऑफ अगेन ओ डी बी ए, बट इस बार हम क्या कर रहे हैं, इसको एक ट्रेपीजियम कंसीडर कर रहे हैं। तो ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, दैट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, जो दो साइड्स हमने ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। जो दो साइड हमने पैरेलल लिए यहां पर, ये ओडी एंड AB, इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OA। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट अस पुट द वैल्यूज 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है मैंने आपको बताया, देखिए AB एंड OD। सो OD प्लस AB इनटू मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज OA। अगेन पुट द वैल्यूज, हाफ ऑफ जो OD है दैट इज U। फॉर द कन्वीनियंस आप इसको AB प्लस OD कर लीजिए ताकि एंड में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। AB प्लस OD, AB जो है हमारे पास वो V है, दैट इज प्लस U। OA इज T। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहां पे हमारे पास क्या आ गया है, हाफ ऑफ V प्लस U इंटू T। अब हमारे पास ये एक वैल्यू आ चुकी है, इक्वल टू क्या है हमारे पास, S। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस T की वैल्यू इक्वेशन 1 में जो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज दैट AT इज इक्वल टू V माइनस U, यहां से अगर मैं T की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लूं, वो कैसे कि अगर मैं इस T को T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A कर लूं, ये वैल्यू जो है मेरे पास, अगर मैं इस A को इस तरफ भेज दूं तो यहां मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में। सो इट विल कम दैट T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। ये वैल्यू मुझे यहां पुट करनी है। एक बात ध्यान रखिए, आप कभी भी अगर आपको एग्जाम में न्यूटन की इक्वेशंस को प्रूव करने का क्वेश्चन आता है तो आपको इक्वेशन 1 जो है वो कंपलसरी आपको डिराइव करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके बहुत से आउटकम हैं जो आपको सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में यूज होंगे आपके लिए। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे पुट करूंगा मैं, दैट इज 1/2, यहां पे मैंने ये V प्लस U लिखा हुआ है, और T की वैल्यू अब मैं पुट कर रहा हूं V माइनस U अपॉन में A। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन की इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी कि ये 2A है जो ये पूरा डिवाइड में है, एंड इट विल, जो ऊपर वाली जो टर्म्स है दैट इज V प्लस U एंड V माइनस U। ओके, सो यहां पे देखिए आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, दैट इज V प्लस U एंड V माइनस U। ओके स्टूडेंट्स, तो ये A प्लस B A माइनस B वाला फॉर्मूला होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और ये 2A जो है ये इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, इट विल बिकम 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। स्टूडेंट्स, दिस इज योर न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात फिर बताना चाहता हूं कि जो इक्वेशन 1 है वो डिराइव करनी आनी बहुत जरूरी है, उसके जो आउटकम्स हैं वो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को डिराइव करने में हमें हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आप इसके रिगार्डिंग जो ये हमने न्यूटन की इक्वेशंस डिराइव की हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। एंड इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं, दैट इज, उसमें हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो इन इक्वेशन पे बेस्ड, वो सॉल्व करेंगे।
ओके स्टूडेंट, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कंसीडर योर एनसीईआरटी बुक एंड अगर कोई आपको अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं तो वो भी जरूर कीजिए। फिजिक्स के बारे में एक बात ध्यान रखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में आपकी जो फिजिक्स है वो इंप्रूव होगी। टिल देन ओके, बाय बाय।